प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर की बुक है अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4 इसमें जिसमें 4B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7 पहला ऑप्शन है का एक अद्वितीय हल है। क्योंकि हम x का मान कुछ भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं, तो x के कई मान पर y के कई मान मिलेंगे या y का कई मान रखने पर x के कई मान मिलेंगे। तो अद्वितीय का मतलब एक हल होता है। इसका मतलब ये पहला वाला गलत हो गया। एक कई हल नहीं होगा कि दो हल हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हम x का या y का कोई भी मान रख करके अलग अलग मान अनंत निकाल सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा, 1 रखेंगे फिर x का मान मिलेगा, 2 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। इसलिए अनंत मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही था। आगे आ जाएंगे नंबर 2 करा है रैखिक समीकरण 2x + 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x और y हैं। अब यहाँ करा है कई हल हो, अद्वितीय हल हो, तो इसके लिए हमें जानना है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या रखते हैं x और y के स्थान पर तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसलिए हमारा पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या दिया गया है कि यदि 2 जीरो रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ आ जाएंगे, समीकरण दिया है, x और y का मान दिया है, k का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम हल करेंगे तो हल में हमें क्या मिलेगा, समीकरण है 2x + 3y = k है। अब ये मान 2 और 0 है, इसका मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। तो 2 × x का मान 2 + 3 × y का मान 0 बराबर k दिया गया है। तो 2 दूनी 4 + 0 = k। तो k बराबर हमें 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा। तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया है, कराए कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण 2x + 0y + 9 = 0 के किसी भी हल का रूप होता है। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। पहला मान रखेंगे, अगर ये संतुष्ट करेगा तो यही हमारा सही हो जाएगा। 2x + 0 × y + 9 = 0 है। अगर पहला मान रखते हैं 2 × x का मान पहला 9/2 है और फिर +0 × y का मान m है +9 = 0 आना चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ मिल गया हमारा 9 + 9 और ये बराबर हमारा 0। ये 0 नहीं आया, यहाँ देखेंगे 18 हो गया, 0 नहीं आया। इसका मतलब पहला मान हमारा हल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, -9/2 और दूसरा मान m होगा। अगर हम यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस होगा और देखेंगे 9 में से 9 कट के 0 = 0 आएगा, अर्थात यही हल मिलेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बाकी और किसी मान को हम रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। अगला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, समीकरण x = 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इसमें जो मान नहीं दिया है उसको हम 0 × y लिख सकते हैं। जैसे x = 7 है तो इसको हम 1 × x + y नहीं है तो 0 × y = 7 लिख सकते हैं। तो 1x 0y नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 1x 0y = 7, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसके आगे
प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।